निधि बेन, आपका सवाल है कि आपको प्रश्नोत्तर रत्नमाला पार्ट 2 में से क्वेश्चन नंबर 104 104 वो आपकी समझ में नहीं आया। उसमें आरंभ परिग्रह का अर्थ समझ में नहीं आया। परिग्रह के साथ विल पावर आती है, तो किस प्रकार के परिग्रह से विल पावर आती है और ऐसी धारणा ही क्यों? ये आपका सवाल है। बराबर है, आपकी समझ में नहीं आया। तो इसमें है ना, आरंभ और परिग्रह शब्द को अलग अलग लेने का है। आरंभ परिग्रह एक शब्द नहीं। जनरली आरंभ शब्द का अर्थ ऐसा होता है कि कोई हिंसा कार्य करना, पाप कार्य करना, पर वो अर्थ व्यवहार नय से है। निश्चय नय से इसका अर्थ अलग है। निश्चय नय से जो अपन अ, आरंभ मीन्स शुरुआत होना। क्या शुरुआत होना? तो क्या अपने को अनादिकाल से ऐसी आदत पड़ गई है कि कोई भी घटना घटती है, कुछ भी बनाव बनता है, तो उसके प्रति फटाफट हम राग या द्वेष करने का आरंभ कर देते हैं, उसको आरंभ बोलते हैं। हम्म, और आप आज भी देखो, कुछ भी घटना घटी, तुरंत मन कहेगा ये अच्छा है, ये खराब है, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये मेरे को बहुत पसंद आ गया, ये नहीं पसंद आया। तो कोई भी बात में, कोई भी चीज में, सब में हमको फटाफट राग और द्वेष करने की आदत पड़ गई है। हम्म? और वो जो शुरुआत होती है राग द्वेष होने की अंदर से, उसको बोलते हैं आरंभ। तो ये आरंभ को ही रोकना है हमें। हमें यही काम करना है, यही पुरुषार्थ करना है, यही साधना करनी है कि जो अंदर से त्वरित गति से राग और द्वेष जन्म लेते हैं, उनको रोकना है, तभी साधना होएगी। तो कि भाई वो रोकने के लिए हमको थोड़ा बाह्य परिग्रह थोड़ा कम करेंगे। परिग्रह तो आपको मालूम है। तो बाह्य परिग्रह अपन थोड़ा कम करेंगे, तो आंतरिक परिग्रह कम करने का बल मिलेगा अंदर से। इसलिए जितना भी परिग्रह कम हो सकता है वो करो। अभी ये सवाल में वो बात आई कि परिग्रह नहीं होता तो विल पावर समाप्त हो जाता है। ये बात इसलिए आई कि जिसने ये सवाल पूछा था, उसने ये अर्थ में लिखा था कि मेरी उम्र ज़्यादा है और मेरे पास जो मैं धन का जो परिग्रह है, उससे थोड़ा मेरा विल पावर बढ़ता है। लोग मुझे मेरा कुछ सुनते हैं लोग। तो अगर मैं ये परिग्रह छोड़ दूँ कि मेरा धन सब मैं वापर डालूँ, तो मेरा विल पावर कम हो जाएगा। तो ये परिग्रह से मेरा विल पावर कम हो जाएगा, परिग्रह नहीं करूँगा तो। परिग्रह से मेरा विल पावर है कि धन है मेरे पास, तो मेरा विल पावर है। अगर मैं नहीं करूँ परिग्रह और धन छोड़ दूँ, तो मेरा विल पावर चला जाएगा। उसके संदर्भ में ये बताया गया है कि ये मान्यता को आप छोड़ो। आपकी जो मान्यता है कि परिग्रह है तो विल पावर है, उनको छोड़ दो। वो मिथ्या मान्यता है। हाँ, ये पंचम काल है, तो अपन सब त्याग नहीं कर सकते हैं। जितना ज़रूरत है, ज़रूरत से भले 2 गुना 3 गुना रखो, पर उससे ज़्यादा है तो आप वो परिग्रह का त्याग करो। और मन में से ये मान्यता तो बिल्कुल निकाल दो। मान्यता में से तो नहीं होना चाहिए कि
धन का परिग्रह है तो विल पावर है। ख्याल आया? तो महावीर भगवान का उदाहरण दिया है कि महावीर भगवान ने सब त्याग कर दिया था। कुछ उनके पास धन नहीं रखा था, तो क्या उनका विल पावर कम हो गया? नहीं, उनका विल पावर और बढ़ गया। तो हम ये समझ सकते हैं कि उनके पास जो समय था, जो शरीर था, जो संयम था, उसमें जो सहन करने की शक्ति थी, वो आज हमारे में नहीं है। हमारा संयम बहुत निर्बल है। तो हम उनकी तरह चलो सर्वथा त्याग नहीं कर सकते हैं, तो थोड़ा परिग्रह रखना पड़ता है, तो ओके, जितना चाहिए आप रख के बाकी का त्याग कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो भी ये मान्यता का तो आप त्याग जरूर करो कि धन है तो विल पावर है, धन का परिग्रह है तो विल पावर है। ये मान्यता मिथ्या मान्यता है, वो समझाया गया है। बाकी तो जो भी समझाया है सवाल में, सवाल 2-3 बार और पढ़ लो, बाकी तो सब समझ में आपको आया। मगर ये क्लैरिटी नहीं थी इसमें कि कौन सा परिग्रह क्या विल पावर, इसलिए आपको थोड़ा कंफ्यूजन हुआ, समझ सकती हूँ मैं। क्योंकि अभी मैंने रिपीट ये सवाल पढ़ा, आपका क्वेश्चन आया बाद में, तो मुझे लगा कि इसमें थोड़ी क्लैरिटी बाकी रह गई है, इसलिए ये क्वेश्चन आया है। ओके, तो अभी समझ में आ गया। हाँ, तो हमारी साधना क्या है वो पहला समझ लो कि जहां जहां राग द्वेष शुरुआत होती है, आरंभ होता है, उसे रोको। वो हमारी साधना है। वो नॉट इजी, रोकने का सरल नहीं है, फिर भी प्रयत्न कर सकते हैं और करना ही चाहिए। और ये रोंग मान्यता को रोको कि धन का परिग्रह है तो विल पावर है, वो रोंग मान्यता है। जरूरत है उतना रखो और सब त्याग करो, तो करोड़ों में से आप लाखों में आ सकते हैं। तो जितना त्याग किया उतना पुण्य कमाया। ओके, दिस ऑडियो इज बाय सुबोधि मसालिया। My contact number is 88500 88567.